नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं मयंक शुक्ला। इस वक्त हम हैं अयोध्या धाम, जो कि भगवान श्री राम की नगरी कहा जाता है। और यही इसी अयोध्या धाम में कभी विवाद था बाबरी और राम मंदिर का। वो मस्जिद थी, वो ढांचा था जो अवैध था, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है आज भव्य राम मंदिर यहाँ पे निर्माण हो चुका है। लेकिन अब मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में एक फिर से एक बड़ी चर्चा का विषय चल रहा है कि बाबरी के नाम पे वो मस्जिद वहां पे बनाई जा रही है। तो यही अयोध्या के लोग हैं, यही अयोध्या के निवासी हैं, इनसे हम सीधा वार्ता करेंगे कि क्या जैसे अयोध्या में वो आंदोलन का समय था, वो क्या आंदोलन मुर्शिदाबाद तक जाएगा। क्या कहते हैं, अयोध्या के आप हैं। देश में मोदी जी की सरकार है और जो सनातन को शिखर पर स्थापित कर रही है। इस देश में कोई भी हो, उसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। बाबरी के नाम पर इस देश में किसी भी प्रकार की इमारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस देश के स्वाभिमानी मुस्लिमों के नाम पर, किसी पैगंबर के नाम पर, किसी नबी के नाम पर कहीं भी मस्जिद बनाई जा सकती है, इसमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर, कासिम के नाम पर मस्जिद बनाएगा तो हिंदू समाज उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और पश्चिम बंगाल की सरकार को इसे तुरंत संज्ञान में लेकर के ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अवधेश पांडे, बादल, अयोध्या। आप कैसे देखते हैं मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है वो उचित नहीं है, ठीक है, किसी भी हिसाब से। और अगर हुमायूं कबीर को मस्जिद बनानी ही है तो कहीं पे भी बनाएं, लेकिन इस तरीके के आक्रांताओं के नाम पे ना बनाएं। मस्जिद बनाने से रोक नहीं है, लेकिन इस तरीके से एक पक्ष को नाराज करके और इस तरह का काम करना ये उचित नहीं है। और ममता बनर्जी से एक अनुरोध रहेगा कि वो इस तरीके के काम को अपने प्रदेश में ना होने दे, तो उनके लिए बेहतर रहेगा। अभी क्या जैसे अयोध्या राम नगरी में जैसे वो किया था, वैसे क्या वहां पे भी करेंगे, पश्चिम बंगाल में भी? पहली बात तो मस्जिद बननी ही नहीं चाहिए, ना बनने दिया जाएगा। ममता बनर्जी सरकार को तत्काल संज्ञान में लेकर इसको मस्जिद बनाइए। हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे मुस्लिम हैं, उनके नाम पे बनाइए। ऐसे लोगों के नाम कतई नहीं बनना चाहिए। अब्दुल कलाम के नाम पे ना, डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम बनाइए, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरीके की ममता बनर्जी सरकार को ठोस कदम उठाए, नहीं तो आगे हम लोग को देखना पड़ेगा। तो क्या जैसे अयोध्या में किया था वैसे ही कुछ करेंगे बाबरी? अभी वो जब होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ऐसा होने ही नहीं दिया जाएगा। ऐसी कोई घटना होगी नहीं। क्या नाम है आपका? कौशिक प्रमाणिक। तो भैया आप क्या कह रहे हैं कि अयोध्या में एक बाबरी विध्वंस हुआ, आप क्या मुर्शिदाबाद में भी कुछ ऐसा ही हम लोग इस पे ये कहना चाहते हैं अयोध्या निवासी कि हम लोग बाबरी मस्जिद दोबारा बनने नहीं देंगे। और अगर ये ऐसा होगा तो हम लोग इसकी चेतावनी देते हैं कि इस पे फिर से एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा हम लोग की तरफ से। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रोहित चौधरी। आप कैसे देखते हैं? हम ये देख रहे हैं कि पहली बात तो ये मस्जिद बननी ही नहीं चाहिए। एक बार इस मस्जिद के नाते पूरे देश में जो आंदोलन हुआ, पुनः वो दोबारा ये ना हो। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपनी अयोध्या से कि इसको सरकार संज्ञान में लेकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। और जो सांप्रदायिक ये वहाँ फैला रहे हैं, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में, उसको वहाँ समाप्त करे। और हम अयोध्या से इसका विरोध करते हैं। मस्जिद का नहीं विरोध करें, लेकिन जो बाबरी मस्जिद के नाम से ये बनाया जा रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं। एक बार हम लोगों ने, हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने इसका इतने 500 साल से इसका विरोध करते थे। आप जाके इनका मंदिर हम लोग यहाँ बना, वही तरीके वो लोग वहाँ मतलब बनाना चाहते, तो हम इसका मतलब खुला विरोध करते हैं। क्या ये राजनीति से भी कुछ जुड़ा है? हाँ, ये राजनीति से ही जुड़ा है। ये राजनीति जुड़ा है और इसको तुरंत वहाँ हटाना चाहिए। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम जो है केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को तुरंत तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार, वहाँ की सरकार को भी उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ मस्जिद बननी ही नहीं चाहिए किसी भी कारण पर। अगर वहाँ बनती है तो हम, हमारे हिंदू वर्ग के लोग जितने भी हैं, चाहे अयोध्या से हो चाहे पूरे देश से हो, सबको इसका विरोध करना चाहिए। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कोरी। भैया आप कैसे देख रहे हो? देखिए, विरोध मस्जिद का नहीं है, विरोध बाबर का है। मस्जिद आप बनाइए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे बाबर के नाम पे जिन्होंने सिर्फ हिंदुओं पे हमेशा अत्याचार किया हो, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे प्रहार किया हो, ऐसे लोगों के नाम पे मस्जिद बिल्कुल नहीं बनेगी। और मुर्शिदाबाद बहुत दूर नहीं है। अगर हम लोगों को जरूरत पड़ी तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। यहाँ पे ढांचा गिराने का काम किए थे, वहाँ पे फिर से जो नींव खोदे हैं उसे ताबड़तोड़ तरीके से गिराने का काम करेंगे हम लोग। क्या राजनीति से भी इसको जोड़ रहे हैं कि क्या इसमें कोई राजनीति भी हो रही है? हुमायूं कबीर जी की जो राजनीति है, इनको अभी ये समझ नहीं आ रहा है वो किससे पंगा ले रहे हैं।
अब हिंदू समाज अब जग चुका है, हिंदू समाज का युवा जग चुका है, शांति से बैठेगा नहीं। और कतई मैं चेतावनी देता हूँ कि वो मस्जिद बन नहीं पाएगी, वो चाहे जितनी कोशिश कर लें। बिल्कुल, लेकिन नींव तो वहाँ रख दी गई है। तो मैंने फिर से कहा ना, मैं फिर से अपनी बातों को दोहराता हूँ कि यहाँ पे ढांचा गिराने का काम किया था, वहाँ पे फिर से नहीं उसको खोद के बहाने का काम करेंगे हम लोग। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल उपाध्याय और मैं अयोध्यावासी हूँ। तो देखिए, ये अयोध्यावासी हैं, इनका कहना है कि जो अयोध्या में हुआ 500 वर्षों का जो संघर्ष है उसको फिर ये दोबारा से नहीं देखना चाहते, क्योंकि मामला है पश्चिम बंगाल का। तो इसको राजनीति का विषय भी आप देते हैं? देखिए, बाबर के नाम पर 500 वर्षों का संघर्ष चला है और जिस बाबर ने लगातार सनातन को, हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया, आज कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गुर्गों ने इसे फिर से उठा करके एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का और बाबर के नाम पर राजनीति करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, ये सनातन समाज, ये हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये देश आक्रांताओं के नाम पर नहीं, अब ये देश महापुरुषों के नाम पर और देशभक्तों के नाम पर चलेगा, क्योंकि देश में मोदी जी की सरकार है जो राष्ट्र प्रथम की भावना से भारत माता की जय के उद्घोष के साथ काम कर रही है। तो अयोध्या क्या संदेश देना चाह रहे हैं मुर्शिदाबाद? अयोध्या पूरी दुनिया को समानता का, सामाजिक समरसता का, राम राज्य का संदेश देती है। तो अयोध्या से शांति व्यवस्था बहाल रखने का, सांप्रदायिक सौहार्द बहाल रखने का संदेश पूरी दुनिया में जाता है। लेकिन अयोध्या ये भी कहती है कि अगर कोई सद्भाव के साथ खिलवाड़ करेगा, अगर कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, तो अयोध्या का समाज, जैसे अयोध्या में संघर्ष करके यहाँ के समाज ने दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है, वैसे पूरे देश में अगर कहीं आक्रांताओं के नाम पर, किसी बाबर के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर कोई भी शरारतपूर्ण कार्रवाई करेगा, उसका मुंहतोड़ जवाब अयोध्या का समाज देगा, पूरे देश का समाज देगा। क्या संदेश आपका है? हम लोग का सीधा संदेश है कि इसका खुला विरोध है और खुला विरोध रहेगा। अभी नींव खुदी है तो नींव फिर से बंद कर दी जाएगी और बहुत बड़ी चेतावनी के साथ मुर्शिदाबाद वालों को इस चीज़ का अयोध्या से एक पैगाम दिया जा रहा है कि सौहार्द न बिगाड़ें। धन्यवाद। तो देखिए, अयोध्यावासी हैं जिनका सीधा एक मोटिव है कि जो भी मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो ना हो, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि जो मस्जिद है उससे उनको दिक्कत नहीं है, दिक्कत मस्जिद के नाम से है, क्योंकि बाबर को लोग यहाँ पे आक्रांता बोलते हैं। अयोध्या से कैमरामैन अनुज जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला, यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था, यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।